दुनिया में हर रोज़ नई एडवांसमेंट हो रही है, नई से नई गाड़ियों में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एनईवी व्हीकल्स दुनिया में छा रही हैं। कहीं गाड़ी 0 to 100 जो है उस पर लोग कम्पीट कर रहे हैं। और आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है वो चार्जिंग टाइम। इस गाड़ी का चार्जिंग टाइम जो है 10 से 80 13 मिनट में है। मैं हूँ सुनील मंज और ये है ज़ीकर 7X। ज़ीकर की मैं आपको थोड़ी सी जो है बैकग्राउंड बता दूं। ज़ीकर बेसिकली एक लग्जरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड है जो कि 2021 में फाउंड किया गया था। निम्बू ऑटो शो में इन लोगों ने अपनी पहली दफ़ा गाड़ी जो है वो दिखाई थी। एंड लास्ट ईयर आई हैपन टू बी एट द शंघाई ऑटो शो जहाँ पे पूरी दुनिया की जो गाड़ी है उनका पावर शो हो रहा होता है। एंड दिस ब्रांड ज़ीकर आई थिंक इज़ द वन ब्रांड जो कि जर्मन ब्रांड्स को भी टक्कर दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर कैपिटल स्मार्ट मोटर जो है वो ज़ीकर को लेके आए हैं। इससे पहले हम ज़ीकर 009, ज़ीकर X देख चुके हैं और आज हम जो आपके लिए फर्स्ट लुक लेके आए हैं ज़ीकर 7X का है। इट्स अ क्रॉसओवर SUV और इसके अंदर 100 किलोवाट आवर की CATL की बैटरी है जिसको गोल्डन ब्रिक बैटरी कहा जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि इस 100 किलोवाट आवर बैटरी की वजह से और इस गाड़ी के डुअल मोटर ऑल व्हील होने की वजह से इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बहुत इंप्रेसिव हैं। इसके अंदर 639 हॉर्स पावर है और ये 710 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, 639 हॉर्स पावर फॉर दिस मशीन। एंड इसका जो 0 to 100 है दैट इज़ 3.8 सेकेंड, जो कि मतलब इंटरनेट के ऊपर क्लेम है, हम चेक बाद में कर लेंगे। बट आई थिंक दिस मेक्स इट्स द फास्टेस्ट SUV इन द पाकिस्तानी मार्केट जो कि यहाँ पे ऑफर की जा रही है। इससे पहले हमने कई गाड़ियों के 0 to 100 आपको बताए हैं, बट प्रैक्टिकली लॉन्च होने वाली गाड़ी कोई भी ऐसी नहीं है जो इस पावर फिगर को मैच करती हो या इस परफॉर्मेंस फिगर को मैच करती हो। अगर हम रिव्यू को शुरू करें तो गाड़ी की जो फर्स्ट लुक है उसमें आपको ये बड़ी जो इसकी स्टाइलिंग है वो आपको नज़र आएगी कि बड़ी डिफरेंट है फ्रॉम अ नॉर्मल कार। ऑल्दो इट्स एन SUV, लेकिन इसका जो फ्रंट है वो आपको देखेंगे बड़ा जो है ना एक डिफरेंट स्टाइल का है। और सामने आपको LED लैंप्स नज़र आएंगे। इसके सामने DRL है, DRL के साथ आपको पिक्सेलेटेड LEDs नज़र आएंगी। और यहाँ पे एक बड़ा जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट्स अ टेक कंपनी मोर देन ओनली बीइंग एन ऑटोमोबाइल कंपनी। ज़ीकर जो है वो एक टेक कंपनी है गाड़ी के इंटीरियर के अंदर और काफ़ी चीज़ों के अंदर भी आपको नज़र आएगा। सो ये जो टेक का जो है ना डिस्प्ले या डिस्प्ले ऑफ मसल जो है वो आपको यहाँ से फ्रंट से नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर आप बेसिकली जो पिक्सेलेटेड LEDs हैं इनके अंदर डिफरेंट किस्म की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, वेलकम नोट लगा सकते हैं। एंड इस केस में जो है आप देख सकते हैं इसमें पार्क व्हील्स जो है वो भी प्ले कर रहा है। अगेन अपनी मर्जी की कोई भी मैसेज चला सकते हैं। तो ज़ीकर ने बेसिकली गाड़ी को जो एक ज़माने में लोगों का ख्याल था कि गाड़ी बनाना जो है वो सिर्फ एक इंजन है, ब्रेक है और उसके कैबिन को बना देना है, इन्होंने इसके अंदर एक जिसे कहते हैं ना डिफरेंट किस्म के टैग को इतना ऐड कर दिया इस गाड़ी के अंदर कि इस गाड़ी की हर एक चीज़ में, वो इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, मैं आपको भी दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा टेक का रोल है। खैर अभी हम फ्रंट की लुक की बात कर रहे थे तो ये आपको फ्लैप्स ओपन नज़र आएंगे। ये जो है मूविंग फ्लैप्स हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से इसके जो सिस्टम को कूल करने के लिए मूव होते रहते हैं। सामने पार्किंग सेंसर है। नीचे जो लिप है वो पियानो ब्लैक है और उसके नीचे क्रोम की लाइनिंग मिल रही है। साइड पर अगर आप आएंगे जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो इसका क्लैम्प शेल्फ स्टाइल का जो इसका जो हुड है ना वो है। आप देखेंगे एक ही जो है ना हुड है, उसमें कोई पीस नज़र नहीं आपको आएगा और ये एक बड़ा बल्ज आउट सा लुक है जो गाड़ी को एक बड़ी जो है ना मैस्कुलिन सी फील दे रहा है। और एक और चीज़ जो गाड़ी की जो है मैसिव होने में या उसकी जो लुक को इन्हांस कर रहे हैं वो जो इसके आप कैनार्ड देखेंगे और साइड स्कर्ट देखेंगे, ये सारा जो है थ्रू एंड थ्रू पियानो ब्लैक के अंदर जो है ना वो उसको पेंट किया गया जो गाड़ी को और वॉल्यूम दे रही है। गाड़ी की अगर हम व्हील्स देखें तो इस गाड़ी के अंदर जो फोर्ज व्हील्स हैं दे आर 20 इंचेस, बट पाकिस्तान में जो गाड़ी आएगी उसमें 21 इंच के फोर्ज व्हील्स आएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रेक कैलिपर नज़र आ रहे हैं। जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो उसको आप कह सकते हैं रस्ट ऑरेंज कलर के हैं एंड वेंटिलेटेड डिस्क है इसके अंदर आपको नज़र आ रही। ओवरऑल गाड़ी जो है उसका अगर हम साइज़ की बात करें तो इट्स वेरी बल्की। एंड साइड पे अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पे लगेगा कि शायद आप मेरी तरह बहुत खूबसूरत हो गए कि इसमें बहुत ज़्यादा कैमरे और सारे कैमरे आपके ऊपर हैं, मजाक कर रहा हूँ। खैर तो इस गाड़ी के अंदर जो है 12 कैमरे, आपको यहाँ पे भी कैमरा नज़र आएगा, यहाँ पे भी नज़र आएगा, यहाँ पे भी है। इवन इसका जो दरवाज़ा है उसके अंदर भी आपको कैमरा नज़र आएगा। ना सिर्फ कैमरा बल्कि यहाँ पे एक जो है ना एक स्क्रीन सी भी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बड़ी जो कहते हैं ना एक हाई टेक मशीन है। आप इसके आगे जाएंगे, आप अपनी फेस रिकग्निशन से भी गाड़ी को खोल सकते हैं। देयर इज़ अ बटन, आप इस बटन को दबाएंगे तो ये मोटराइज्ड डोर जो है ये खुद ही खुल जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो जिम जाके भी ड्राइवरों से दरवाजे खुलवाते हैं, क्योंकि इसके चारों दरवाजे जो मोटराइज्ड हैं, ना सिर्फ मोटराइज्ड हैं बल्कि इसके जो डोर हैंडल हैं वो भी कंसील्ड हैं, पिलरलेस ग्लास है और इसकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट लाइन जो है ये भी कंसील्ड है। अगर आम गाड़ी में आप देखें आपको यहाँ पे चैनल टाइप नज़र आता है, यहाँ पे कोई आपको चैनल नज़र नहीं आएगा। कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको
जो है रूफ रेल्स मिल जाएंगे जो कि सिल्वर से या क्रोम एसएस मटेरियल के अंदर है। आई वुड हैव टू डिज़ाइन दिस कार, तो मैं इसको भी शायद पियानो ब्लैक कर देता और इस क्रोम को भी ब्लैक आउट करता, बट अगेन ये हर डिज़ाइनर की अपनी मर्जी है। यहाँ पे अगेन इसका बटन है जो कि पिछले दरवाजे का है। यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग डॉक नजर मिल जाएगा जो कि अगेन मोटराइज्ड है। रेयर एंड की तरफ आ जाए तो पीछे जो गाड़ी मैंने आपको बताया फ्रंट पे भी एलईडी लैंप्स थे, तो पिछली जो लाइट है ये भी एलईडी बार है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको जो है स्पॉइलर मिल जाएगा, इसके अंदर कंसील्ड आपको वाइपर मिलेगा। इस गाड़ी में काफ़ी चीज़ें कंसील्ड हैं, वैसे तो हर दूसरी जगह पे मुझे इसके वो भी नज़र आ रहा है कैमरा। खैर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ज़ीकर का लोगो नज़र आएगा जो कि इल्यूमिनेट करता है, यानी इसके अंदर लाइट जलती है। और यहाँ पे ये कैमरा आ गया, नीचे आपको फिर दोबारा यहाँ पे जो है ना पार्किंग सेंसर नज़र आ रहे हैं और ये आपको ब्लैक पियानो ब्लैक के अंदर पूरा जो लोअर लिपेस का वो नज़र आएगा और उसके नीचे फिर क्रोम की लाइनिंग है। इसके अलावा इसका जो बूट है वो उसमें ऑटो बूट की ऑप्शन मौजूद है एंड इसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो 616 लीटर है। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें स्टोर करनी हो तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। वैसे तो 616 लीटर भी काफ़ी है, 2 सुनील मांझी के अंदर फिट आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको शौक है यार ने सामान लेके जाना है तो आप इन दोनों सीटों को यहाँ से आगे करेंगे। 60-40 स्प्लिट है और ये मोटराइज सीट्स हैं, ये दोनों आगे हो जाएंगी और तकरीबन 1978 लीटर जो है स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगी। ना सिर्फ ये, इस गाड़ी के अंदर आपको एक ये बटन नज़र आएगा जो इसकी हाइट कंट्रोल का है। सो अगर आपने कोई सामान रखना है या इसको नीचे करना है तो आप एक बटन की मदद से गाड़ी को नीचे कर सकते हैं। यस, इस गाड़ी के अंदर मैजिक कारपेट सस्पेंशन मौजूद है जो कि मैं आपको अंदर भी बताऊंगा मैजिक कारपेट क्या होता है। अगर आपने बचपन में अलिफ लैला की कहानियाँ सुनी होंगी तो कारपेट के ऊपर जो बैठ के जाता था उसको मैजिक कारपेट कहते थे। इसके आपको सामने जो है आपको स्टोरेज ना सिर्फ पीछे मिलती है बल्कि आगे फ्रंट जो है इसमें भी आपको स्टोरेज मिल जाती है अगर आपने अपना कोई सामान वगैरह रखना है, बिकॉज इस इलेक्ट्रिक कार इसमें फ्रंट ही होता है। अगर मैं इस गाड़ी को अपने पास बुलाना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो ये देखें, ये गाड़ी मेरे इशारों पर नाचती नहीं, जहाँ मैं इसको लेके जाऊँ, साथ वॉक करने जा रहा हूँ तो इसको पीछे ले जाऊँ। सो असल में मजाक कर रहा हूँ। इसको फीचर को बेसिकली कहते ही हैं कि अगर आपको एक पैरेलल पार्किंग करनी हो गाड़ी की और गाड़ी कहीं ऐसी जगह पे खड़ी हो जहाँ पे दरवाजे ना खोल सक रहे हो तो आप इसको कॉल होम फीचर कहते हैं। आप इस गाड़ी को आगे पीछे जहाँ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट रेडार्स मौजूद हैं। ये नहीं कि आप दीवार में इसको टक्कर मार देंगे, बट इट्स ऑल्सो वन ऑफ द हिप फीचर्स। अब ये चाबी मेरी जेब में है, हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और फिर आपको बताते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो गाड़ी के इंटीरियर में जो पहली चीज़ आप बैठ के देखते हैं ना, आपको जो एक लफ्ज़ में अगर मैं बताऊं, अल्टीमेट लग्जरी। मतलब इसका जो टॉप है वो नापा लेदर का है और इसके जो मटेरियल्स जिनका इस्तेमाल किया गया है आपको अंदर बैठ के ऐसे लगता है कि आप किसी स्काई लाउंज में बैठे हुए हैं या किसी VIP लाउंज में बैठे हुए। इट्स लाइक सुपर स्टाइलिश, येट उसके जो मटेरियल का इस्तेमाल है उसके जो अंदर कलर टोन आपको देखेंगे तो ये डार्क ग्रे, लाइट ग्रे एंड इसके अंदर रिपल स्टाइल के जो रिपल इफेक्ट वाली जो एम्बिएंट लाइट है, इसमें 11 जोन है एम्बिएंट लाइट के। बीच में ये तकरीबन आपको अगर आप नजर आ सके तो ये गोल्ड रंग की एक स्ट्रिप भी चल रही है। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक लग्जरियस फील, आपको बैठते साथ ही आपको पता लगता है कि यार यू इन समथिंग जो विच इज वेरी हाई टेक एंड वन वर्ड टू डिफाइन दिस विल बी वाओ। मतलब इट्स लिटरली वाओ। और ये जो इस गाड़ी में हम बैठे हैं इट्स अ लेफ्ट हैंड वेरिएंट, बट पाकिस्तान में ऑब्वियसली राइट हैंड आएगा एंड इसके जो सॉफ्टवेयर है ये भी चाइनीज़ में है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं। सो बाहर मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी चीज़ें कंसील्ड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके आपको साइड व्यू चैनल्स नज़र नहीं आ रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अंदर बैठ के देखा है तो इसके जो साइड व्यू मिरर है वो भी फ्रेमलेस है, उन पर कोई फ्रेम नहीं है और उसके अंदर आपको एक लाइट नज़र आ रही है जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की है। खैर वो एडास के फीचर है, हम उनकी बात करेंगे। सो इस गाड़ी के अंदर 21 स्पीकर हैं, आपको जहाँ जहाँ ये सिल्वर चीज़ नजर समझ लें स्पीकर हैं, यहाँ छत पे, पिलर्स में, ये सेंटर के अंदर, पीछे दरवाजों में, अगले दरवाजों में। और इसका नाम इन्होंने जीकर साउंड रखा हुआ है। जीकर की कई गाड़ियों के अंदर यामाहा का साउंड सिस्टम भी आता है, बट इनका अपना हाई फाई जो सिस्टम है ये भी बहुत आला है और इसमें 21 स्पीकर हैं। इसके अलावा अगर हम स्क्रीन की बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मैंने आपको बताया था कि दिस इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रिक कार कंपनी, दिस इज लग्जरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड। एक चीज मैं नेट पे पढ़ रहा था, इस गाड़ी का जो ड्रैग कोफिशिएंट है जो इसकी वजह से ये गाड़ी इतनी तेज और परफॉर्मेंस फिगर देती है, इट्स 0.247 का ड्रैग कोफिशिएंट है और उसकी डिजाइन की वजह से इसको बेसिकली ये एज हासिल है कि ये गाड़ी ऐसे परफॉर्मेंस फिगर्स लेके आती है। तो इसकी जो मेन स्क्रीन है जी, जो इसका दिल होती है तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, ये 16 इंच की है एंड इसके अंदर स्नैपड्रैगन है और इसकी स्पीड आप देख सकते हैं क्या ये बेहतरीन स्पीड से चल रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, इसकी जो इसको आप सनरूफ कह सकते हैं, पैनोरामिक स्काईलाइट इसको ये बोलते हैं, आपने इसको खोलना है वो भी आप इससे खोल सकते हैं। अगर मैं इसे खोलूंगा फिलहाल तो हमारा कैमरा डिस्टर्ब होगा, लेकिन मैं उसको खोलने की कोशिश कर लेता हूँ। आपने कोई भी चीज़ करनी है, शीशा ऊपर नीचे करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, आपने डिग्गी खोलनी है और इसकी डिटेल चेक करें, जो मैंने आपको डिग्गी में मोनोग्राम दिखाया था शीशे के अंदर लिमिटेड, वो भी यहाँ नजर आ रहा है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट टू डू विद दिस कार जो है वो ये गाड़ी का ब्रेन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी आपने स्पीड चेक कर ली है। यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो इसकी AC के कंट्रोल, सीटेड वेंटिलेटेड, ऑडियो कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सारा कुछ इसके अंदर है, कनेक्टिविटी मौजूद है। और
मैंने आपको बताया था कि नया सिर्फ ये एक गाड़ी की कंपनी है, बट इसमें थोड़े थोड़े फन एलिमेंट्स भी हैं। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इसके अंदर अगर जाएंगे तो आप सामने स्क्रीन के ऊपर से मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो है ना इसकी सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं। सो इसको मैंने दबाया है और यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग है जो कि सामने हार्ड बने आ रहे हैं, कुछ भी बने आ रहे हैं। इन्होंने इस लॉन्च इवेंट पे जो है इसमें मेरा नाम भी चलाया था, तो अभी तक अगर उन्होंने सेव रखा है, मेरा ख्याल में ज़्यादा देर पसंद नहीं आया तो उन्होंने यहाँ से निकाल दिया। बट ये जो फन मैंने आपको बताया था कि सामने इसके एलईडी है, इस टाइम अगर इसको दबाऊंगा तो वो एलईडी से वो आना शुरू हो जाएगा। सो इसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये व्हीकल टू लोड का फंक्शन भी है, तो आपने अगर कैंपिंग वगैरह पे जाना है तो आपकी गाड़ी जो है वो पावर सोर्स बन सकती है, ये उसकी सेटिंग आ जाएंगी। इसके अलावा पेट मोड भी है, वॉश मोड भी है। ये इसके आपको मैंने बताया था कि ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है इसकी सेटिंग्स हैं यहाँ से, और आप इसको भी एक टच से चेंज कर सकते हैं। डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि इन स्क्रीन के अलावा हार्ड बटन जो है ना वो भी होने चाहिए, तो यहाँ पे हार्ड बटन नीचे मौजूद हैं, 4-5 हार्ड बटन है, एक मोड का बटन है। इसके अलावा ये पीछे ऑटो बूट का फंक्शन है, यहाँ पे आपके ऑडियो कंट्रोल हैं, ये एक आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 वायरलेस चार्जिंग स्लॉट्स हैं, 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग स्लॉट्स हैं। यहाँ पे जो है आपके पास आ जाएंगे कप होल्डर्स, सेंटर कंसोल विच इज़ वेरी डीप, यानी मैं पूरे सेंटर कंसोल के अंदर चला गया। सो अगेन इट्स ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप देखें जो इसकी आप में क्या इंफॉर्मेशन क्लस्टर है दैट इज़ 13 इंच, और वो बड़ा हाई डेफिनेशन है। ऑल दो मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो आपको देख सकते हैं ना जो डेफिनेशन है इट्स वेरी हाई डेफिनेशन। उससे मुझे याद आया हाई डेफिनेशन से कि 16 इंच ये है, 13 इंच ये है। आपने बचपन में सुना होगा 36 इंच का टीवी लोगों के घरों में आता था तो बड़ी बात समझी जाती थी। इस गाड़ी का जो हेड अप डिस्प्ले है दैट इज 36 इंचेस, एंड नॉट ओनली 36 इंचेस बल्कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड है। तो अगर आपने एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले कनेक्ट किया हुआ है तो आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं, इवन आपके मैप्स जो हैं वो भी इस हेड अप डिस्प्ले पे चलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ वाओ। यहाँ पे अगर आप देख लें तो रियर व्यू मिरर जो है ये भी फ्रेमलेस है, ऑटो डिमिंग है। तो ये फ्रंट कॉकपिट है। स्टीयरिंग व्हील जो है बड़ा नॉन कन्वेंशनल डिजाइन का है, और सामने यहाँ पे आपको एक फिटीक सेंसर नजर आ रहा है। ये तमाम गाड़ियां जो नई आ रही हैं टेक वाली गाड़ियां, इनमें फिटीक सेंसर आता है। सो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर आपका ध्यान सड़क से हटेगा तो ये जो है आपको वार्निंग दे देगा। अब इस गाड़ी के अंदर एक और मॉनिटर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले राइट पिलर के ऊपर आपको नजर आएगा, अगेन ये लेफ्ट हैंड गाड़ी है, अगर राइट हैंड गाड़ी होती तो उसके लेफ्ट पिलर पे होता। सो अगर आपके बच्चे गाड़ी में बैठे हुए पीछे बैठे हुए तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक कैमरा है जो कि मॉनिटर कर रहा होगा और आप उनकी एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज अगेन अ वन अप थिंग, जो कि गाड़ियों के अंदर हम कह रहे हैं ना एक एक स्टेप ऊपर कर 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 करके आप आगे से आगे जाए जा रहे हैं। सीट का जो डिज़ाइन है वो बड़ा कंफर्टेबल है, और इसका जो डिज़ाइन है आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बकेट तो नहीं कह सकते, लेकिन इट्स वेरी स्टाइलिश। टू टोन है, ऊपर डार्क ग्रे है, नीचे लाइट ग्रे है, परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, एंड जैसे मैंने बताया कि इनका टॉप नापा लेदर का है। सो दिस इज द फ्रंट सीट, एंट्री एग्जिट कोई इशू नहीं था। सीट जो है इलेक्ट्रिक है विद मेमोरी फंक्शन, यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर हम सेफ्टी के फीचर्स की बात करते हैं, 7 एयर बैग है इस गाड़ी के अंदर, 360 कैमरा है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, RCTA रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, फ्रंट वार्निंग, रेयर वार्निंग। मैंने आपको बताया इस गाड़ी के अंदर 12 रेडार हैं। एक लेडार है जिसको लाइडार बोलते हैं जो कि सामने से आपको देख रहा है, और मैं अभी सस्पेंशन की तरफ भी आता हूँ। सो एडास के जितने आप फीचर सोच सकते हैं वो तमाम फीचर से ये गाड़ी लोडेड है। इसके अलावा पिछली सीट पे चलते हैं। इस गाड़ी के अंदर क्वीन सीट की ऑप्शन आती है। क्वीन सीट क्या होती है, जिसमें अगर आप अगली सीट भी देखें तो इसमें थाई सपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछली सीट जो कि ऑब्वियसली राइट हैंड गाड़ी के अंदर लेफ्ट वाली होगी, इस गाड़ी के अंदर जो है वो जो है राइट वाली सीट है। तो पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वैसे पिछली सीट में एंट्री एग्जिट, और फिर आपको पिछले कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट में इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लग रहा है कि किसी स्काई लाउंज में बैठे हुए, पीछे देख के आपको बताएंगे कि क्वीन सीट क्या होती है और उसका क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पे आपको मीटर के अंदर हम बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले कहा था कि इस गाड़ी के अंदर जो है ना जो सस्पेंशन है वो एयर सस्पेंशन है, और नॉर्मल एयर सस्पेंशन नहीं है, इसको बल्कि मैजिक कारपेट सस्पेंशन का नाम दिया गया है। और इसको मैजिक कारपेट सस्पेंशन का नाम क्यों दिया गया, तो ये अलिफ लैला की जो हम बचपन में कहानियां सुनते थे उसमें जो कारपेट उड़ता हुआ जाता था। सो दिस कार विल गिव यू फील, मकसद क्या होता है एयर सस्पेंशन का, कि आपको सड़क पे आने वाले खड्डे फील ना हो, या जब वो आए तो तब आपकी सस्पेंशन रिस्पॉन्स करे। इस गाड़ी का जो लाइडार है वो आपका सामने जो है आने वाली टेरेन जो है उसको देख लेता है, ना सिर्फ देख लेता है बल्कि गाड़ी के ब्रेन को कम्युनिकेट कर देता है, और सस्पेंशन उस लिहाज से एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ मैजिक कारपेट सस्पेंशन। और जब आप जाते हैं रिजल्टेंट आपको जो एक ड्राइविंग इफेक्ट मिलता है वो इतना स्मूथ मिलता है कि आप जितनी मर्जी बम्पी रोड पे हो आपकी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्मूथ एंड साउंड जाती है। चेक करें इसकी एम्बियंट लाइट जो है
हर एक चीज़ से, मतलब मैं इस गाड़ी की एक एक चीज़, जिस चीज़ के ऊपर मैं जाता हूँ और मैं उसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा होता हूँ या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर उर्दू में एक लफ्ज़ मैं यूज़ करूँ, क्वालिटी झलकती है, विच इज़ वेरी हाई टेक। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज जिनका कहना ये है कि टेस्लाज एंड ऑल दीज कंपनी जिनके बारे में टेक की बातें होती हैं, आई थिंक समबडी हु थिंक्स कि वो गाड़ियाँ हाई टेक हैं, उन्होंने अभी तक ज़ीकर देखी नहीं है। बिकॉज दिस कार, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगेन इस ब्रांड का फ़ैन इसलिए हूँ कि इसकी गाड़ी के अंदर जितनी टेक को यूज़ किया गया है, जितनी इस गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये जर्मन्स को भी पीछे छोड़ गई है। इसके मटेरियल की चॉइस हो, इसकी छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल जो है ना, वो आपको एट मैनी स्टेप्स इंप्रेस करती है। चलते हैं पीछे और आपको चल के दिखाते हैं। यार कमाल हो गया। अच्छा जी, आगे इतनी इज्जत। अच्छा जी, तो पिछली सीट में एंट्री एग्जिट कोई इशू नहीं है, और मेरा ख्याल है अपने सेगमेंट में पाकिस्तान में आने वाली साइज़ वाइज अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेशियस भी उन सबसे ज़्यादा है। अभी मैंने सीट को थोड़ा आगे किया आपको डेमो देने के लिए कि क्वीन सीट क्या होती है। तो इसकी जो पिछली सीट है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये दोनों सीट जो पिछली भी है, ये रिक्लाइनेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और अगेन जिस तरह अगले आपको कैबिन के अंदर जो है ना मटेरियल का इस्तेमाल जो था, अगर आप इधर बैठ के देखें तो ये ड्राइवर सीट का बैक देखें, आपको पियानो ब्लैक एंड क्रोम एसएस जो है, ये एक ऐसी लग्जरी फील देगा कि आपको लगेगा कि आप किसी क्वालिटी चीज़ में बैठे हैं। नीचे ये जो लेदर के अंदर स्टिचिंग है, छोटे छोटे डिज़ाइन एलिमेंट है जो कि चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। एसी की जो आपके वेंट्स हैं वो भी आपके पिलर्स के अंदर है। यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ हैंग करना है, जो उसके लिए भी मटेरियल यूज़ किया गया, कमाल है। और इसके अलावा जो एक और फैक्टर है जो कि आपको बड़ी एक ओपन सी फील देती है, इसकी जो पैनोरामिक रूफ है, जो ग्लास रूफ है, इट्स स्टैटिक ग्लास रूफ, खुलती नहीं है, बट इसकी वजह से आपको एक बड़ी ना ओपन सी फीलिंग आती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वीन सीट की। क्वीन सीट क्या है कि जी, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे इसमें थाई सपोर्ट भी जो है ना अलहदा नज़र आती है, और ये आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ना सिर्फ ये, मैं सीट को आगे करके अब जो है ओए सीट आगे करते करते मैंने कुछ और डिस्कवर कर लिया। सो ना सिर्फ ये प्राइवेसी क्लास है, बल्कि इंक्रीज प्राइवेसी के लिए आपके पास ये ऑटो कर्टन भी मौजूद है। नई नई चीज़ें खेलने को मिल रही हैं। और यहाँ पे ये मॉनिटरिंग कैमरा है, अगर मैं बंद करना चाहूँ छुपने के लिए, तो जो मैंने आपको आगे जाके बताया था कि अगर आपने मॉनिटर करना हो तो ये पीछे मॉनिटरिंग कैमरा और सेंसर भी लगे, और ये बंद भी हो सकता है। अच्छी बात है। यहाँ पर रूफ लाइट है, बिकॉज ये फर्स्ट लुक है तो मैं इसके साथ साथ आपको डिस्कवर कर रहा हूँ खुद भी, और आपको भी बता रहा हूँ। एक्सपर्ट रिव्यू होता है तो आई वोंट साउंड दिस नाइव, मुझे एक एक चीज़ पता होती है, तो आपने जज नहीं करना जी भाई, आप ऊपर चले जाएँ। वो खुद ही ऊपर जाई जा रहा है। अच्छा, सो मैं आपको क्वीन सीट का बता था, तो क्वीन सीट का ये कि आपको यहाँ ये देखें यार, ये देखें, ये थाई सपोर्ट चेक कर रहे हैं ये। सो वैसे तो आई एम सिटिंग लाइक अ किंग, बट असल में जो गेम है वो क्वीन की होती है, तो इसलिए इसको क्वीन सीट का नाम दिया गया। सो इसमें थाई सपोर्ट है। ना सिर्फ ये, आप बड़े आराम से अगर लॉन्ग पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें अगर आपने, वैसे सेंटर सीट की भी आपको बात बताऊँगा, ओ हो, यहाँ एक और चीज़, स्क्रीन आ गई। स्क्रीनें बड़ी हैं, तो जब मैं कहता हूँ टेक कंपनी तो आप मानते नहीं। ये इसको देखें, अनलॉक करते हैं, ओ हो, ये अनलॉक करने के बाद काफ़ी चीज़ें आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे आपने इसको टेम्परेचर करना है, सीटों को करना है, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने अपना फ़ोन चार्ज करना हो तो आपको यहाँ पे जाके USB-C केबल यहाँ पे नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी पॉइंट दिए हुए हैं। सो इफ़ यू हैव टू चार्ज योर फ़ोन तो आपको कहीं बेंड डाउन नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल दी गई है। और स्क्रीनें अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आप सब्र किए जाएँ। ये देखें, सो जब आप यहाँ पे क्वीन सीट पे बैठे हुए हैं तो आप इस बटन को दबाएं, ये एक ट्रे ओपन होगी जिस पे आप अपना लैपटॉप भी रख सकते हैं, कुछ खाने को भी रख सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन भी नज़र आएगी, ब्यूटीफुल। और अगर अब आप इसको देखना चाहते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो उसको हाथ से नहीं खींचना, देयर इज़ अ कंट्रोल हेयर। सो आप अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या आपका मील टेबल आ गया, यहाँ पे आपने कोई ड्रिंक रखनी है, लैपटॉप रखना है, और इफ़ यू वांट टू वर्क हेयर, सो आप इस स्क्रीन के ऊपर अपना जो है इंफोटेनमेंट या डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उनको चेक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वीन सीट का डेमो अगर मैं ख़त्म करके आगे की तरफ चलूँ और रिव्यू को आगे बढ़ाऊँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कंफर्ट देख के। सो ये जो सेंटर इसका है, ये तकरीबन आप समझे फ्लैट है, और यहाँ पे अगर आप बैठें तो यस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट अगर आपने शहर में 5 लोग बिठाने हो तो 3 लोग पिछली सीट पे, 2 आगे बैठ सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक वेरी कंफर्टेबली 4 लोगों के लिए बेहतरीन गाड़ी है। अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट मोटर ने इसके 2 जो है वेरिएंट लॉन्च किए हैं। तो टॉप वेरिएंट जिसकी हम आज बात करें, परफॉर्मेंस पैक, तकरीबन आप समझ लें 26,99,000 की है। सो 26,999,000 प्राइस बनती है। अगर आप पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं तो आप ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर यूज़ करते हुए अपने रिस्पेक्टिव सिटी में देख सकते हैं कि गाड़ी आपको क्या कॉस्ट करेगी। सो इन द एंड मेरे ख्याल से Zeekr 7X जो है ना, वो डिज़ाइन, टेक, फ़न और
क्राफ्टमैनशिप का ना मेरे ख्याल से कम्बिनेशन है। अभी मैं इसको देख रहा था तो ये बेसिकली मैंने देखा जो इसका ये फ्रिज है ये रिमूवेबल है। तो मतलब मैं कहता हूँ ऐसी फ़न कार आपको कहाँ से मिलेगी जिसके सामने आपको एक वेलकम मैसेज मिल रहा है। आप टेक की बात करें तो मैं अपने से पहले बचपन में सुना था कि 12 घोड़े और 12 हाथी खुले मैदान में लकी रानी सर्कस लाई। ये लकी रानी सर्कस नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 12 कैमरे हैं, 12 रेडार हैं, 1 लेडार है एंड यू नेम द ऑप्शंस। ये गाड़ी किसी भी जर्मन गाड़ी को क्वालिटी में, अपने टेक में, अपनी फिनिशिंग में और अपनी परफॉर्मेंस में टक्कर देती है। ना सिर्फ टक्कर देती है बल्कि आई थिंक दे विल हैव अ टफ टाइम रीचिंग अप टू द स्टैंडर्ड प्रोड्यूस्ड बाय ज़ीकर। ये थी ज़ीकर 7X। मैं हूं सुनील मंच। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।